अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब कि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयतें इतनी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रही हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, तो बस इसी में मैं इतनी ज़्यादा बिजी चल रही थी। बच्चे भी ना आज 2 दिन के बाद स्कूल गए हैं, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ जो नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू होता है ना, वो होम रेमेडीज से ही घर में सॉर्ट आउट कर लूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने जो है ना सैरा को घर पर रखा था और जो है उसको ऑनलाइन ही करवा रही थी सारा जो वर्क होता है स्कूल का। अच्छा, तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए सैंडविचेस, और अमीलिया को सिंपल मायो और चिकन का सैंडविच चाहिए था, वो मैंने अमीलिया के लिए बना दिया था। और सैरा ने चाहिए था एग एंड चीज़ मायो सैंडविच। तो फिर मैंने क्या किया था, जो मैंने मैश बनाया था ना, मैश नहीं, वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था चिकन और मायो का, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया था ब्रेड पे, और साथ में सैरा को एग एंड चीज़ का सैंडविच दे दिया था। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खानी होती हैं, तो आई एम श्योर हर माँ की यही स्ट्रगल होती होगी कि बच्चों को जो खाना है उसको अच्छे से बना के उनको दे दें ताकि वो एटलीस्ट खा लें। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों को स्कूल और नर्सरी ड्रॉप कर दिया था और मैं चली गई थी वॉक पर। बहुत दिन हो गए थे मैं घर पर ही थी, मैं बाहर नहीं निकली थी, तो मैंने आज सोचा था बच्चों को ड्रॉप करके ना मैं जस्ट सिंपल सी वॉक पर जाऊंगी। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और बाहर वॉक पर चलते हैं। मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो नहीं था, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। मैंने एस्डा की डिलीवरी कर दी थी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने एस्डा से बहुत अरसे के बाद डिलीवरी करवाई है, तो मैंने क्या क्या लिया है। और यहाँ पर मुझे नज़र आया अपना पाकिस्तान का फ्लैग, और मुझे इतना अच्छा लगा ना, जहाँ भी हम इस तरह की पाकिस्तान की चीज़ें देखते हैं दिल कितना खुश होता है। आई एम श्योर सबका ही ऐसा होगा हाल जो पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना कॉफ़ी भी ले ली थी अपने लिए और अच्छे से वॉक करके मैं घर चली गई थी। घर में ना आज मुझे बहुत बड़ा काम था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ व्लॉग्स पहले कि जो है मेरा फ्रिज ख़राब हो रहा है, तो वो मैंने ना कोशिश करी थी रिपेयर करवाने की, लेकिन वो रिपेयर नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि जो है ना अब अच्छा मौका है, वैसे भी मुझे एक बड़ा फ्रिज चाहिए था, इससे बड़ा चाहिए था, तो मैं अब इसको हटा देती हूँ क्योंकि इसको भी काफ़ी टाइम हो गया था और मैं न्यू ले लेती हूँ। तो बस ये जो मेरा पुराना फ्रिज था ना, ये जा रहा था। रात में मेरे हस्बैंड ने ना इसको बिल्कुल जो है ना अनप्लग करके डिफ्रॉस्ट करके सब कुछ करके बाहर रख दिया था, तो सिटिंग रूम में, जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था व्लॉग के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा न्यू फ्रिज आ गया था। अच्छा, मेरा कोई भी प्लान नहीं था न्यू फ्रिज लेने का, वो तो इत्तेफाकन बस मेरा जो ये वाला फ्रिज था ना, वो मुझे ऐसा लगने लगा कि कभी भी मर सकता है, तो मैंने सोचा इसको मरने से पहले ना मैं न्यू फ्रिज ऑलरेडी ऑर्डर कर देती हूँ, और ये आज आ गया था। एंड मुझे पहले से बड़ा फ्रिज चाहिए था, क्योंकि पता है क्या, मेरे पास एक तो फ्रिज है, फ्रीज़र, ये जो मैंने अभी न्यू लिया है, और एक मेरे पास पूरा फ्रीज़र है। तो यहाँ पर फ्रीज़र का तो बहुत ज़्यादा काम होता है, और मुझे ऐसे लगने लगा था कि जो मेरा फ्रिज है ना वो भी थोड़ा सा छोटा है, मुझे कम पड़ रहा है। तो मैंने सोचा हुआ था अब जब भी मैं नया फ्रिज लूँगी ना, तो फिर मैं बड़ा लूँगी साइज़ इसका, और जो फ्रीज़र होगा वो उसका कम लूँगी, लाइक 70-30, इस तरह से 30% फ्रीज़र एंड 70% फ्रिज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे ले लिया था। अब जो है ना आज खाना बनाने की बारी थी, और मैंने सिंपल से दाल एंड चावल बनाए थे। बहुत दिन हो गए थे दाल नहीं खाई थी, क्योंकि वो जो है ना एक ये हमारा कंफर्ट फूड होता है। दाल चावल तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, शादी से पहले ना बचपन में दाल चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। जब भी दाल चावल बनते थे ना, मैं अम्मी से कहती थी अम्मी कुछ और बनाएं, कुछ चिकन का बनाएं, कुछ मीट का बनाएं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं अमीलिया को नर्सरी से लेकर आ गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ सैरों को लेने के लिए। मेरा जो आधे से ज़्यादा दिन है ना, वो बस इसी चीज़ में गुजर जाता है, स्कूल रन्स में। कोई आया है। अच्छा, तो यहाँ पर ना सैरा का पार्सल आया था। सैरा कब से वेट करी थी इस पार्सल का। सैरा ने कुछ स्टेशनरी वगैरह ऑर्डर करी थी, तो जब वो स्कूल से आएगी बस मैं उसको लेने जा रही हूँ, तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर जो है मैं सैरा को स्कूल से लेकर आ गई थी। मैंने सैरा को फ्रेश कर दिया था। सैरा खैर खुद ही फ्रेश होती है, और फिर मैंने बस उसको खाना वाना दे दिया था। उसके बाद सैरा ने सैरा से तो वेट ही नहीं हो रहा था ये अनबॉक्स करने के लिए। कब से वेट करी थी इस बॉक्स का, इस पार्सल का। वो घर पर थी, मैंने आप लोग को बताया था इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो एवरी डे उठती थी सुबह में और बस सोचती थी कि आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन आया भी कब, जब वो स्कूल में थी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसको बताने के लिए, कि उसका रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था पहला क्वेश्चन उसकी तरफ से यही आएगा कि मम्मी कवाई बॉक्स आया कि नहीं। तो हमने ये एचसी से ऑर्डर करा था। ये एक मिस्ट्री बॉक्स था जिसमें जो है ना स्टेशनरी आनी थी, और हमें नहीं पता कि क्या क्या आना था। अच्छा, सैरा ने क्या किया था, करेक्टर बता दिए थे अपने। सैरा ने स्नूपी बताया था एंड रिलिकुमा बताया था। तो इन दोनों का जो है ना उन्होंने मिक्स एंड मैच करके भेज दी थी चीज़ें, और बहुत क्यूट चीज़ें थी। स्टेशनरी तो मुझे बहुत पसंद है वैसे ही। तो जब सैरा ने मुझे बताया कि सैरा को
ये चाहिए, तो मैंने सेरा के लिए फ़ौरन ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, इसमें बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी स्टेशनरी की, और जब ये अमीलिया ने देखा ना तो फिर अमीलिया को भी चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं अमीलिया का भी यही वाला बॉक्स ऑर्डर कर देती हूँ। वो भी मिस्ट्री बॉक्स होगा, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या होगा, लेकिन जो है वो थोड़ा सा स्मॉल साइज़ होगा। तो सेरा के लिए मैंने लार्ज कर दिया था और मैं अमीलिया के लिए भी मैंने कर दिया है स्मॉल। तो इंशाल्लाह जब अमीलिया का आएगा वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसमें इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, स्टिकर्स थे, मेमो पेपर्स थे, और इसमें पोस्ट कार्ड्स थे, सीजर्स थी, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ था। और जो भी एक स्टेशनरी के एसेंशियल्स होते हैं ना, वो सब कुछ थे और बहुत क्यूट था। हाँ, जेल पेन्स भी थे इसमें। उसके साथ में मेरा भी पार्सल एक आ गया था। ये मैंने ऑर्डर किए थे कुछ स्पैचुलास। मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर के स्पैचुलास थे तो वो भी ऑर्डर कर दिए थे। साथ में मैंने फ्राइंग पैन ऑर्डर कर दिया था। ये वही फ्राइंग पैन है हैरी बाइकर्स का, जो मैंने जिसका ना कैरसोल ऑर्डर किया था, मतलब ख़रीदा था टीके मैक्स से। तो ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न से, टीके मैक्स से नहीं किया, क्योंकि टीके मैक्स में जो है ना आउट ऑफ स्टॉक था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके पहले कि ये अमेज़न से भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है। ये कास्ट आयरन का था और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि कास्ट आयरन की जो चीज़ें होती हैं ना वो लाइट वेट नहीं होती हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल लाइक, मैंने सोचा था पूरा सेट लूँगी इसका, लेकिन खैर एक एक करके मैं ले रही हूँ। यहाँ पर स्पैचुलास भी मैंने ले लिए थे और ये स्पैचुलास बहुत काम के आते हैं, काम में आते हैं। तो ये जो है ये सारे सिलिकन के थे। तो साथ में सैरा और अमीरा ने दाल चावल तो खा लिए थे, लेकिन उसके बाद उन लोगों को चाहिए थी कुकी डो। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था इनका माई कुकी डो से कुकी डो, और इनका कुकी डो बहुत मज़े का होता है ना। मैं जो लेती हूँ, मैं अक्सर लोटस का लेती हूँ। वैसे तो मैं इतना मीठा नहीं खाती, लेकिन जब भी मैं लेती हूँ तो लोटस का लेती हूँ। तो मैंने इस बार लोटस का लिया था और ये सिनेमन का लिया था। यहाँ पर फिर हो गई थी शाम, और शाम के टाइम ना जो मौसम था, मतलब जो आसमान था, वो इतना प्रिटी लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इतना अनरियल लग रहा था, इतना हसीन। और हर थोड़ी देर के बाद ना जैसे ही सनसेट हो रहा था, ये आसमान चेंज हो रहा था। पहले ब्लू था, फिर ग्रे हुआ, उसके बाद स्लोली ना पिंकिश और ऑरेंज शेड में आने लगा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कैप्चर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई। कुछ दिन पहले जो है ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जो है ना बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कुछ घंटों के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक 7 to 8 आवर्स के लिए, या 6 to 7, इसी तरह से ना कुछ काम नहीं किया था। उसके बाद वो फिर काम करना स्टार्ट कर रहा था। इनका इतना बड़ा सिस्टम जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया था। तो मैं ये सोच रही थी कि जो हमारे रब का सिस्टम है ना, उस अल्लाह का सिस्टम है, मतलब सुबह होती है, शाम होती है, वक्त पर सब कुछ होता है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह नहीं हुई, सूरज नहीं निकला, क्योंकि सिस्टम डाउन था। तो बस हमें हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नेमतों को इसी तरह पहचानना चाहिए। और उस रब की शान तो खैर फिर मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर जो है ना हो गई थी रात, और मेरा हो गया था स्किन रूटीन का टाइम। फिर मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ ना अपना अपडेट स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये सबसे पहले जो है फेस वॉश है कील्स का। ये क्लियरली करेक्टिव है, ये मैंने चेंज नहीं किया है, मेरा सेम है। बस मैंने ये एडिशन कर दी थी। मैंने कुछ मंथ्स पहले आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने स्टार्ट किया है यूज़ करना इनका ट्रीटमेंट वाटर। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो फेस पे आपके ब्लेमिशेस वगैरह होते हैं ना, तो वो ईजिली मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ौरन इफेक्टिव हुआ, बहुत स्लोली, लेकिन जो आपके ब्लेमिशेस है ना वो बहुत लाइट हो रहे हैं, आपकी स्किन क्लियर होती है इससे। साथ में मेरा ये आई क्रीम जो है मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी। ये आई क्रीम तो बहुत अमेजिंग है। मैं आप लोग को बताऊं कि ये है तो बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन ये डेफिनेटली वर्क करती है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्थ होती हैं बाय करना, तो ये आई क्रीम उनमें से एक है। फिर जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं यूज़ करती हूँ रात में, कील्स की जिंजर हिबिस्कस फर्मिंग क्रीम। बेसिकली इसको मास्क कहते हैं, लेकिन ये है नाइट क्रीम। ये सिंपल मॉइस्चराइजर की तरह मैं यूज़ करती हूँ, और ये मैंने जो है मेरा सेकंड टब है, मैं एक टब इसका फिनिश कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो फिर मैं लगाती हूँ ऑयल। और ऑयल जो है मैं लगा रही थी आजकल संडे रैली का यूफो ऑयल, बिकॉज़ वो भी ब्लेमिशेस के लिए बहुत अच्छा है, स्किन क्लैरिटी के लिए। लेकिन वो मेरा ख़त्म हो चुका है और मुझे अभी वो परचेज़ नहीं करना है। मैंने सोचा है जो मेरे पास ये वाले ऑयल्स हैं ना, मैं उनको ही फिनिश करती हूँ। ये विटामिन ई ऑयल है और ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, विटामिन सी मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो ये इस विटामिन ई ऑयल के साथ मैं बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल भी मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि टी ट्री भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस और जो मेन चीज़ है ना मेरी रात के
के टाइम पे स्किन केयर के बाद, वो है मेरी हैंड क्रीम। ये हैंड क्रीम तो मैंने बहुत यूज़ किया, मतलब मैंने पता नहीं कितनी ट्यूब्स मैंने इसकी फ़िनिश कर दी हैं। ये जो हम औरतें होती हैं ना, सारा दिन काम करती रहती है घर पे, बच्चों को देखती रहती हैं, बर्तन धोते हैं हम लोग, हमारे हाथ पानी में जाते हैं, और जो इतना हम लोग हार्ड वर्क करते हैं ना, उससे क्या होता है हमारे हाथ थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। तो ये हैंड क्रीम ना बहुत अच्छी है लाइक रिंकली हैंड्स के लिए, या हैंड्स अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ रखने के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि हाथ और पैर तो अच्छे से नाइस एंड स्मूथ ही लगने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, वरना पता है क्या, यहाँ पर इस मुल्क में तो एक्जिमा का भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है ना, तो हाथ ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राइनेस के लिए भी हैंड क्रीम बहुत अच्छी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।